HDFC बैंक एक क्वार्टर का खराब रिजल्ट और स्टॉक प्राइस 6 महीने के निचले स्तरों पे पहुंच जाता है, बुरी तरह क्रैश होता है। दूसरा एग्जाम्पल पॉलीकैब या डॉक्टर रेड्डी, एक US FDA का ऑब्जर्वेशन आता है और स्टॉक प्राइस इस बुल रन में भी कोई रिटर्न नहीं देता है, बुरी तरह क्रैश हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है आपका डेल्टा कॉप, एक GST का नोटिस और स्टॉक प्राइस 6 महीने से निचले स्तरों पर क्लोज होता है। अगला एग्जाम्पल है पॉलीकैब इंडिया, एक इनकम टैक्स का नोटिस, स्टॉक प्राइस 6 महीने के निचले स्तरों पे, मतलब जीरो रिटर्न दिस बुल मार्केट। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, MD रिजाइन का न्यूज़, स्टॉक प्राइस बुरी तरह क्रैश हुआ। वेलकम टू थिंक फॉर टुमारो। आज हम इस चीज़ को डिकोड करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इन्वेस्टर ऐसे लॉस को कैसे बियर करें, कैसे इन मुश्किल घड़ियों में हम अपने आप को संभालें। तो इन सब का बस एक ही चीज़ कॉमन है, स्टॉक प्राइसेस तो बाउंस बैक कर जाएंगी, बुल मार्केट फिर से आ जाएगा, लेकिन जो लोग यहीं पे सिर्फ इन्वेस्टेड थे उनका हो गया, वो हो गए मार्केट से बाहर। वो इस यूफोरिया वाले मार्केट में इतना गलत फीलिंग आ रहा होगा कि सारे सबने पैसे कमा रहे हैं, हमारा ये हो गया। इन सब का एक ही कॉमन रीजन है, हेज एंड डाइवर्सिफिकेशन। आज के हम इस वीडियो में समझेंगे हेज क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हेजिंग है एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जिसे इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अभी हम हेज किसी भी जो भी हमने कैश में शेयर लिया उसमें अगर कोई बड़ा सा करेक्शन भी आ जाए, फॉल भी आ जाए, तो उससे बचने के लिए जो स्ट्रेटजी है वो हमें उसे हेजिंग बोलते हैं। इंस्टीट्यूशन इसे हमेशा करते हैं। वो किस तरह से करते हैं ये देखिए। तो हेजिंग हम बिल्कुल 3-4 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला होता है फ्यूचर हेजिंग। जैसे पॉलीकैब इंडिया में हम इन्वेस्टेड हैं, मैं इन्वेस्ट किया आज से चलो अगले 3 महीने 6 महीने के लिए, और मेरे को थोड़ा सा भी डाउट है कि ऐसा हो सकता है कि मैं गलत ना चला जाऊं, तो वैसे में मैं क्या करूंगा कि अगर पॉलीकैब इंडिया कैश में लिया हूं तो उसका एक लॉट फ्यूचर में सेल कर दूंगा मैं अगले 3 महीने के लिए। अगर और लेकिन ये एक रेशियो आपका प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जितना आपने उधर इन्वेस्ट किया है उतना ही ज़्यादा फ्यूचर में सेल कर दोगे तो फिर आपका ब्रेक इवन हो जाए, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो पॉलीकैब इंडिया में, तो आप उसके एटलीस्ट 1 लाख का फ्यूचर सेल कर दो। ऐसे में क्या होगा, पॉलीकैब इंडिया का जिस तरह से शेयर प्राइस क्रैश हुआ 20% आपका जहां वहां कैश में 20% का नुकसान हो रहा है, वहीं फ्यूचर में आपको 40%, 50 और 55% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, दोनों विन विन सिचुएशन रहेगा। हेजिंग में दूसरा है ऑप्शन हेजिंग। ऑप्शन हेजिंग में बिल्कुल फ्यूचर ऑप्शन का ही वही, जैसे फ्यूचर में आपने कैश में स्टॉक को बाई कर लिया है, आप उसे ऑप्शन से हेज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, या तो उसके कॉल को सेल कर देंगे या उसके पुट को बाई कर लेंगे। और ये ऐसा नहीं वीकली और सॉरी स्टॉक में तो वीकली होता ही नहीं है, मंथली नहीं, आपको कम से कम 3 मंथ का लेके चलना पड़ेगा। अगर उधर से आपका PE और CE जीरो भी हो जाए या बढ़ भी जाए तो आपको उतना ज़्यादा नुकसान ना हो, इसको भी उसी रेशियो में आपको हेज करना पड़ता है। हेजिंग का तीसरा है कंपटीशन हेजिंग। कंपटीशन हेजिंग क्या है, आपने जिस तरह से देखा था उस दिन पॉलीकैब इंडिया का शेयर प्राइस गिर रहा था तो हेवल्स इंडिया का बढ़ रहा था। तो आप जब इन्वेस्ट करने जाते हो तो जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके कैश में जितना शेयर लिए हो उसका एटलीस्ट 20% या 25% उतना ही अमाउंट उसके कंपटीटर में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो ये होते हैं हेजिंग, जिससे आप ऐसे बड़े बड़े फॉल में, जैसे HDFC बैंक एक ही दिन में क्रैश हुआ, डेल्टा कॉप क्रैश हुआ था, या फिर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 4-5, बजाज फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डी, तो इस तरह से हम इनको हेज कर सकते हैं। अगला है इन चीज़ों से बचने के लिए डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, एक बहुत बड़ी कहावत है कि डोंट पुट ऑल एग इन वन बास्केट। एक ही बास्केट में हमें सारे अपने अंडे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि एक फूटेगा तो सारे फूट टूट जाएंगे।
तो डाइवर्सिफाई करना क्या होता है कि हमें एक ही जगह एक ही कंपनी में अपने सारे पैसे नहीं लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए जिसने डेल्टा कॉर्प में अपने सारे पूरे पोर्टफोलियो का 10 लाख रुपए डाल दिया होगा, आप आज वो इस बुल मार्केट में जब निफ्टी 22,000 सेंसेक्स 80,000 पहुंच रहा है तब उसका जीरो रिटर्न है, निगेटिव रिटर्न है। तीन चीज़ से बचने के लिए डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। एक ही सेक्टर में आप पूरे पैसे मत डाल दो, कुछ केबल्स में डालो, कुछ पीएसयू में डाल दो, कुछ बैंक में डाल दो, कुछ रिन्यूएबल में डाल दो, कुछ पावर में डाल दो। ऐसे करो, ये नहीं कि सारा पैसा उठाया पावर में ही डाल दिया, पावर में अच्छा रिटर्न मिल रहा था, तो ये गलत है। दूसरा है मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन। आप सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, या सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है। पैसे का आपके पूरे पोर्टफोलियो का 30% या 45% या 50% जो आप जिस तरह के इन्वेस्टर हो स्मॉल कैप में रखो, उससे थोड़े से लार्ज कैप में रखो, उससे थोड़े से मिड कैप में रखो। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन का तरीका थीम डाइवर्सिफिकेशन। जिस तरह से थीम चलता है, स्मार्ट मीटर थीम, रेलवे थीम, पीएसयू थीम, डिफेंस थीम, ऐसा नहीं कि आप एक ही जगह सारा पैसा डाल दिया। अगर वो पूरा थीम में कुछ गड़बड़ी हुआ तो आपका निगेटिव रिटर्न हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा थीम को भी डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। कुछ पैसे पीएसयू में डाला, कुछ पैसे डिफेंस में डाला, कुछ पैसे रेलवे में डाला, कुछ पैसे पावर में डाला, कुछ पैसे एफएमसीजी में भी डाला। अगला है ग्रुप डाइवर्सिफिकेशन। ऐसा भी नहीं करना चाहिए आपको पूरे पैसे उठा और अदानी में ही डाल दिया, ये भी गलत है। पूरे पैसे टाटा में ही डाल दिया, ये भी गलत है। आप हर एक ग्रुप से भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आप अदानी से पावर ले लो, टाटा से इलेक्ट्रिक्स आइटम या फिर कंस्ट्रक्शन का ले लो, इनसे जेएसडब्ल्यू से मेटल से ले लो। तो इस तरह से आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। तो ये था आज के वीडियो का पहला पार्ट। आज के वीडियो का दूसरा पार्ट है, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि हम डाटा कलेक्शन कहाँ से करें। तो डाटा कलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है आपका एनएससी बीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट। आपको करना कुछ नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। बैक करेंगे, क्रोम में, गूगल क्रोम में जाइए, यहाँ पे सिंपल सा डाल देना है एनएससी। मैंने पहले सर्च कर रखा है। आपको जो डाटा चाहिए सर्च ऑप्शन में आइए, आपको जो भी चाहिए, आपको कल इनसाइडर डील क्या हुआ था, कल ब्लॉक डील क्या हुआ था, कल बल्क डील क्या हुआ था, कल शेयर होल्डिंग पैटर्न किसका कैसा था, बस यहाँ टाइप करना है। फॉर एग्जांपल मैं इनसाइडर डील का डेली अपडेट देता हूँ, तो ये है आपका इनसाइडर डील। मैंने यहाँ डाला और इसको कर लिया सर्च, इनसाइडर ट्रेडिंग। जैसे सर्च करोगे एक एक्सेल सीट भी आ जाएगा। आप ये जितना देख रहे हो ना, अबाउट, मार्केट डाटा, लिस्ट, वो सब पूरा डाटा है। ओपन हो गया, थोड़ा स्लो काम चल रहा है। तो एनीवे आप वहाँ से जाके सर्च करोगे, वो आ जाएगा इनसाइडर डील का पूरा। आप वहाँ पे सब कुछ ले सकते हो। और ये मैं लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हूँ, वहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते हो। इस वेबसाइट से आप जितना फेमिलियर होगो ना, उतना ज़्यादा आपको मजा आने लगेगा। चलो, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप इसी वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते हो, कौन इतना सर्च करे, लफड़ा बड़ा है, तो आप क्या करो, आप फ्री में स्टॉकेज का ऐप डाउनलोड कर लो, स्टॉकेज खोल लो। फिर आप स्टॉकेज खोलोगे तो उसमें आप इक्विटी सेक्शन में चले जाओ, ठीक है। इक्विटी सेक्शन में आप यहाँ पे आ जाओ, डील में से आप यहाँ से ले लो इनसाइडर डील। ये आप देख लो 20 जन को क्या क्या हुआ था मार्केट में, किसने बेचा, किसने खरीदा, जो भी है। आपको बल्क डील चाहिए, ये देख लो 20 जनवरी को जो भी बल्क डील हुआ है। या आपको FIDIS का डाटा चाहिए, उन्होंने क्या क्या कहाँ पे क्या बेचा, इंडेक्स में, ऑप्शन में, फ्यूचर में, पूरा डाटा यहाँ पे मिल जाएगा। किन किन का रिजल्ट आने वाला है, आप बस। और ये सब आपको बिल्कुल फ्री में स्टॉकेज पे अवेलेबल है। अगर आपको प्रीमियम एनालिटिक्स लेते हो, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे जिन फुल टाइम ट्रेडर हैं वो इसमें फंसे हुए, उनके लिए ज़रूरी है। तो मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, इसलिए मुझे ये भी दिख रहा है। आपको ये सेक्शन पूरा फ्री में मिल जाता है।
थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आज के वीडियो को हम समराइज करेंगे। तो आज हमने सीखा कि हेज और डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है और ये क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है। और दूसरा हमने कुछ आपको बताया कि कहाँ से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इनसाइडर डील, शेयर होल्डिंग पैटर्न और जो भी है शेयर बाई बैक, बल्क डील, ब्लॉक डील। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यू गाइज आर अमेजिंग। कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।